डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 9 का RS अग्रवाल का ये मैथ है। एक्सरसाइज 1G है हमारे पास और इस एक्सरसाइज में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पे प्रूव करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे इवेल्यूट करने के लिए कह रहा था, यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। अब जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है, और इस वैल्यू को दिखाना है कि वाकई में ये इसको सॉल्व करके इतना वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 3 पार्ट दिया हुआ है और सभी पार्ट जो है 2015, 11, 15 इस तरह से पूछा गया है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सावधानीपूर्वक हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट जो है इक्वल टू यहाँ पे है, इक्वल टू के इधर जो है यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक, इसको हम कहते हैं LHS, ये कहा जाता है। और ये जो है जिसे हमें प्रूव करना है, इसको बोलते हैं RHS। तो ऑलरेडी एक वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ इसको LHS को सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्यूशन में हम सिर्फ LHS लिखते हैं, क्योंकि हमें इसे ही सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार यहाँ फिर से लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। 8 पर पावर दिया हुआ है -2/3, ये इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखना है यहाँ पे 8 को एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है जिसका पावर 3 मैच करता हो, पावर 3 हो। तो 8 को हम अगर करते हैं फैक्टराइज, यहाँ पे देख सकते हैं 8 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे है। 8 को फैक्टराइज किया गया है तो 1 2 3, 2 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है स्टेप में हम इसको बड़ा ब्रैकेट को रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 पर पावर, हम लिख सकते हैं इसको 3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो पावर दिया हुआ है, पावर का पावर, ये पावर हुआ उसका पावर हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे -2/3 ये हो गया। उसके बाद 2 का पावर ये दिया हुआ, हाफ दिया हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे कि तैसे इसको छोड़ देते हैं। 1/2 इंटू 25, यहाँ पे 25 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 25 को ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बदल सकते। हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 5 पर पावर 2 हो गया, इंटू हो गया, और यहाँ पे दिया हुआ है पावर -5/4। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब इधर जो है क्या हो सकता है, जो हो सकता है उसको हम करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 32, एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इसको चेंज करना है जिसका पावर 5 हो। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे 32 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 टाइम्स आता है, मतलब 2 पर पावर 5 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ब्रैकेट पहले लगा देते हैं। उसके बाद हम 2 पर पावर लिखते हैं 5, और जो पावर दिया हुआ है पावर का पावर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/5, फिर से मल्टीप्लाई। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे नंबर में चेंज नहीं कर सकते जिसका पावर 6 हो, तो हम कर सकते हैं 5 पर पावर 3 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 5 पर पावर 3 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर -5/6। अब हम ब्रैकेट करते हैं बंद, तो जो कट सकता है उसको हम काट लेते हैं। यहाँ पे 3 1 जा 3 कट गया, ये तो कटने से रहा, और ये 2 2 जा 4, यहाँ 2 बार में कट गया। उसके बाद जो है ये 5 1 जा 5, यहाँ कट गया। उसके बाद जो है 3 2 जा 6, इसको हम इस तरह से काट सकते हैं, 3 2 जा 6। अब जो बच गया हम उसको लिखेंगे, यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट अभी रखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बच गया 2 पर पावर -2, 2 पर पावर -2 बच गया, और मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1/2 इंटू 5 पर पावर -5/2, -5/2, ये पावर इस पे बच गया। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये डिवाइड हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे बच गया है 2 पर पावर -2 हो गया, और यहाँ पे 5 पर पावर बच गया है मल्टीप्लाई 5 पर पावर बच गया है -5/2, ये पावर बच गया है। अब जो है इसका वैल्यू क्या होगा, इसके वैल्यू को हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड होने का मतलब है कि डिवाइड में पावर जो होता है माइनस हो जाता है, या फिर हम डिवाइड लिख के काट भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं,
अब काट भी सकते हैं तो मैं बतला दूंगा बाद में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू बेस जब मैच कर रहा है तो उसका जो पावर होता है आपस में माइनस हो जाता है, तो पावर भी सेम है। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, उसके बाद इसका पावर जो है -2 है, फिर हमें माइनस करना है किससे, इससे -2 से, ये हो गया। उसके बाद ये जो है हम इसको जैसे के तैसे लिख देते हैं, 2 पर पावर हो गया 1/2। और उसके बाद जो है दिया हुआ है नेक्स्ट में दिया हुआ 5। ये बेस जो है मैच कर रहा है तो हम एक बेस लिखते हैं 5 और इन दोनों को आपस में पावर को जो है माइनस कर देते हैं। तो पहले से मेरे पास क्या है, -5/2 -5/2, ये हो गया। उसके बाद होगा ब्रैकेट बंद। अब ये 2 ब्रैकेट ख़त्म हो गया, एक ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है क्या हो जाएगा, 2 पर पावर जो है ये माइनस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 2 पर पावर जो है वो -2 है और ये हो जाएगा +2। ये माइनस माइनस, ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हुआ +2 हो गया। और ये जैसे कि तैसे रहेगा, 2 पर पावर 1/2 और यहाँ पे 5 पर पावर जो है ये माइनस में था और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 5 -5/2 और ये हो जाएगा +5/2, ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पे अब देख सकते हैं कि क्या वैल्यू हो रहा है। ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, मतलब है कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 1/2 जो है वो वही रहेगा। उसके बाद जो है -5 पर पावर -5/2 +5/2 मतलब 0। और ये जो है यहाँ पे क्लोज हो गया। और हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, फार्मूला में हम लोग पढ़े हुए हैं, a पर पावर किसी भी नंबर पर पावर 0 है उसका मतलब उसका वैल्यू होता है 1। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया यहाँ 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1/2 इंटू 1, क्या हो गया, 2 को ये दोनों 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही हो गया, और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। मतलब है कि फाइनली जो है 2 पर पावर मेरा बच गया है 1/2, और जिसका मतलब होता है 2 पर पावर 1/2 का मतलब होता है √2। तो ये √2 जो है हमें प्रूव करना था RHS में, तो RHS में हमारा आ गया LHS इक्वल हो गया RHS के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, हमें यही प्रूव करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया, यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं लास्ट में इसको बतला दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब डिवाइड हुआ था तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि हम इसको लिख देते हैं 2 पर पावर -2 हो गया इंटू 2 पर पावर 1/2 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 पर पावर -5/2 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड में ये बाई का साइन दे दिए, ये डिवाइड ही हो रहा है। उसके बाद फिर 2 पर पावर इधर वाला जो है उसको नीचे लिख लेते हैं, 2 पर पावर -2 हो गया, और एक दिया हुआ है 5 पर पावर -5/2। तो ये दोनों मैच कर रहा है, सेम टू सेम है, तो इसको हम काट सकते हैं, इसको कट गया, कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ओनली बचा 2 पर पावर 1/2 और 2 पर पावर 1/2, और जिसका वैल्यू होता है √2। और ये इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रूव्ड, हो गया कंप्लीट। दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो जितने भी यहाँ पावर दिया हुआ है उसको हमें एक एक करके सॉल्व करते जाना है, और फिर हमें जो है ये लेके आना है जो कि राइट साइड हैंड में दिया हुआ है RHS में दिया हुआ है, जो उसको हमें प्रूव करना है, हमें LHS को सॉल्व करना है, ठीक है। तो LHS हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 64/125, और नीचे में दिया हुआ है 3 पावर इस तरह से दिया रहता है, तो 64। इसका मतलब होता है कि इसमें 3 पेयर बनाना है, ठीक है, उसमें से इसलिए ये दिया रहता है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 64 जो है हमको एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना है जिसका
पावर 3 हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए 64, यहाँ पे 64, यहाँ ले लेते हैं 64, और यहाँ से हम लेते हैं कितना 1 2 3, मतलब 4 पर पावर 3 डालने से 64 का वैल्यू बनेगा। और नीचे में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 125, तो 5 पर पावर 3 डालेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 की वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 पर पावर 3, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 4 और नीचे डाल देते हैं 5। इसका जो है पावर 3, ठीक है, और ये पावर जो दिया हुआ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/3 हो गया एक। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे 1 पहले ऊपर में दिया हुआ है, या थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं नहीं है, मैं आपको अभी बतलाता हूँ। देखिए यहाँ पे 256 है, 256 को हम इस तरह के एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करेंगे जो कि उसका पावर 4 हो। तो देखिए 256 को हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, 1 2 3 4, 4 जो है 4 टाइम्स आया हुआ है, तो 4 पर पावर 4 हम लिख सकते हैं इसको। तो पिछला क्वेश्चन अगर आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को याद होगा, इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करके इसको कई बार बनाए थे, इसलिए याद हो जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 4 पर पावर, तो यहाँ 4 हो गया, और ये 5 पर पावर 4, तो यहाँ 4/5 हम लिख लेते हैं, और इसका पावर हो गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पावर यहाँ पे दिया हुआ है 1/4, ये हो गया। उसके बाद प्लस हो गया, प्लस तो यहाँ पे जो है √25, इसका मतलब है कि इसमें से एक 5 निकल जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हम 5 × 5 लिख सकते हैं, और बाय यहाँ पे 3 पेयर बनाना है, तो कैसे बनेगा ये 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है, मतलब है कि 4 × 4 × 4 3 पेयर हो गया, 3 पेयर में से एक निकल जाएगा, ये 2 पेयर में से एक निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं इसका, और यहाँ पे अब जो है हम पहले इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3 कट गया, और 4 1 जा 4 ये कट गया, तो यहाँ पे कट गया है। अब यहाँ से क्या बच गया 4/5 पर पावर जो है क्या है -2 है, माइनस में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास 1 के बाद बचा हुआ है 4/5 पर पावर बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है, पावर 1 है, तो मतलब यही रह जाएगा। उसके बाद जो है प्लस हो गया ये प्लस, उसके बाद क्या बचा हुआ है, यहाँ से हम 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, जैसे कि माइनस में दिया हुआ है पावर, तो माइनस पावर जो होता है उसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब हो गया कि यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, ये हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या करना होगा, तो 5/4 इसको करने से ये प्लस हो गया, ये हटा नहीं है, अभी ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस -2 जो था वो +2 पावर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे 1 जो है इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, जैसे कि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और इसको लिख सकते हैं डिवाइड में रखते हैं, डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में लगा देते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं 4/5। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/1 को सेम टू सेम वही रख देते हैं, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको रेसिप्रोकल पलट देते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 5 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, क्योंकि ये कहीं कोई कट नहीं रहा है, मतलब 5/4। इसका मतलब है कि इसका मतलब हो गया 5/4, ये हो गया, और ये तो है ही 5/4 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो गया, और यहाँ 4 4 जा 16, ये हो गया, प्लस 5/4, और यहाँ फिर से प्लस 5/4। अब क्या है, इसको हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे है 16 4 4, तो इसको हम ले सकते हैं किससे, 4 से ले लेते हैं। वैसे तो 4 से लिया नहीं जाता है, इसका नियम ये है, अब यहाँ पे प्राइम नंबर का यूज़ होता है, तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 2 8, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर से हम 2 ले सकते हैं, 4 1 1, और फिर हम ले सकते हैं 2 2, फिर 2, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ गया। उसके बाद जो है 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 बार में गया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस हो गया, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 बार में तो 4 5 जा 20, और यहाँ पे 20 ये सेम वैल्यू है, तो यहाँ भी 20, तो 20 कितना हो गया 40 हो गया, और 20 60 हो गया, और 5 65 हो गया, और नीचे में 16 दिया हुआ है तो 16 हो गया। तो हमें तो यही प्रूव करना था यहाँ पे 65/16, तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS = RHS, ये प्रूव करना था, और यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड।
यही हमारा आंसर है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है ये, और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए क्वेश्चन होगा यहाँ पे इक्वल टू, हमें प्रूफ जो करना है वो हमें चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 16807, ये हमें लाना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये पार्ट इक्वल टू से पहले जो है ये पार्ट हो गया LHS, और ये हो गया जो कि हमें प्रूव करना है RHS, ठीक है। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं, ये है, तो इसे सॉल्व करना है ओनली। तो यहाँ पे ब्रैकेट जो दिया हुआ है हम ले लेते हैं, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके अंदर फिर स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है। तो हमें इसे एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना है जिसका पावर 4 हो। तो मेरे पास है 81 को हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 81 को हम फैक्टराइज करते हैं, 3 जो है 4 टाइम्स मिला है, मतलब हम 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 81 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 3 पर पावर 4, और ये पावर जो दिया हुआ है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4, ये हो गया एक। और दूसरा जो है यहाँ पे 256 दिया हुआ है, तो इसको हम एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करेंगे जिसका पावर 4 हो। तो कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे देखिए फैक्टराइज किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4 ही होगा। 1 2 3 4 टाइम्स आएगा 4 पर पावर 4, तो हमें उसका वैल्यू जो है 256 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस दे देते हैं, यहाँ पे 4 पर पावर 4 दे देते हैं, और यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे 1/4, ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट को लगा देते हैं। उसके बाद फिर एक पावर दिया 1/4, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद एक पावर दिया हुआ 4। तो जो कट रहा है हम उसको काट देते हैं, तो यहाँ 4 1 जा 4 कट गया, और यहाँ पे 4 1 जा 4 ये भी कट गया। तो बच क्या गया, जो बच गया उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास है 7, और मिडिल ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं, और 3 का पावर 1 मतलब 3 होगा, और 4 का पावर 1 मतलब 4 ही होगा, 3 + 4 हो गया ये, और इसका पावर 1/4, और बड़ा ब्रैकेट देने के बाद फिर से एक पावर 4, ये हो गया। अब देख सकते हैं क्या है, चलिए हम इधर ले लेते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट रखते हैं, और यहाँ पे हो गया 7, और इन दोनों को ऐड कर दिए 4 3, तो यहाँ पे हो गया 7, इसको ब्रैकेट में भी हम रखते हैं, और यहाँ पे इसका पावर जो दिया हुआ है 1/4, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट के बाद फिर से पावर 4। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 7 हो गया, तो इसका पावर 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, मल्टीप्लाई हो गया, हम ब्रैकेट को ख़त्म कर दिए, और 7 पर पावर दिया हुआ है 1/4, उसके बाद जो है फिर ब्रैकेट बंद, फिर 4। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे इसका पावर और इसका पावर जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाता है, इसमें पावर 1 है, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं और दोनों पावर को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 1 + 1/4 हो गया, ठीक है, 1/4, उसके बाद जो है फिर पावर आएगा 4। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, 1/1 + 1/4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है वो होगा 4। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 4 बार में, तो 4 1 जा 4 हो गया, और इसको 1 बार में तो 1 1 जा 1 हो गया, तो प्लस है तो यहाँ 1 हो गया, और इसका मतलब है कि 5/4 हो गया इसका। तो इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे 7 पर, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, 7 पर पावर 5/4, और फिर ब्रैकेट के बाद 4, तो ये डबल पावर हो गया। तो डबल पावर में क्या होता है, मतलब इस ब्रैकेट को हम ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 7 पर पावर 5/4 मल्टीप्लाई, जो 4 दिया हुआ बाहर में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 कट गया, तो बचा क्या, बचा ओनली 7 पर पावर 5। तो 7 पर 5 = यही होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यहाँ पे 16807, और यही हमें प्रूव करना था। ये RHS में ये है, तो हमारा प्रूफ हो गया LHS,
इक्वल टू RHS। कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।